आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। कल हम लोग हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे थे। 50 प्रश्नों को जाने थे, पढ़े थे। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 51वां क्वेश्चन है आपका, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की। कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट जी हैं। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य है। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो मिश्र बंधु जी ने। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो जयशंकर प्रसाद जी ने। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? भारत देश में। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के कवि माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी जी। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? चीन में। लाल पीला होने का क्या अर्थ है? क्रोध करना। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। लोग है लागी कवित बनावत, मोहित तो मेरे कवित बनावत, इस कविता के रचयिता कौन है? घनानंद जी। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मेरे रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। वापसी किस विद्या में रचित कहानी है? विद्या में रचित है तो कहानी विद्या में। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? 57 ईस्वी में। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली है। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदाई जी। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो अज्ञेय जी में। शिव शंभु के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? अलका सरावगी। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी की। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन कौन सी है? तो वह है आपका संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343 भाग 1 के तहत। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल जी। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। सखी वे मुझसे कहकर जाते, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो वो थे मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न में। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्रा ने भारत की यात्रा की? फायान ने। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला? हाथी गुफा अभिलेख में। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास जी हैं।
साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी में है। सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर्वनमाल। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? सूरदास जी की है। सुभाषित वली के लेखक कौन है? मयूर है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्रदान की? तो वो है 14 सितंबर 1950 ईस्वी को, 1850 ईस्वी को। सॉरी बेटा, ये गलत है। यहाँ पे ये होगा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।